हाय स्टूडेंट्स, अभी मेट अगेन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस वाला टॉपिक ले रहे थे। उसमें एक्सक्रीशन वाला जो लास्ट लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक था वो स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, बेनिफिट्स ले लिए। लास्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक छोड़ा था, जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन क्या करवाते हैं, ठीक है। दोनों में कैपेबिलिटी है। फर्क अलग है कि यूनिसेलुलर की बॉडी सिंपल है, लेस कॉम्प्लेक्स है, तो उनकी बॉडी में क्या है, वो चीज इजी वे में हो जाती है, क्विक हो जाती होगी जनरल बॉडी सरफेस से। लेकिन जो बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, यू हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले बात क्या आती है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे कि ईजैशन और एक्सक्रीशन में फर्क क्या होता है। ईजैशन और एक्सक्रीशन में फर्क क्या होता है, ठीक है। लगभग ये सुनने और बोलने में एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स में आपको बताऊंगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ईजैशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ईजैशन, आपने जब न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस पढ़ा था तो न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स थे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजैशन, ये था। चलिए, मैं जो बोलती जा रही हूं वो लिखती भी जाऊंगी। मतलब पहले आप क्या करो, जनरल मेथड समझो, उसके बाद डिफरेंसेस लिखेंगे। हमने कहा पहला पॉइंट फर्क ये आता है कि ईजैशन इज एक्चुअली अ सब लाइफ प्रोसेस ऑफ मेजर लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। ओके फाइन, दिस इज ट्रू। नाउ एक्सक्रीशन इज इटसेल्फ मेजर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ईजैशन न्यूट्रिशन के अंदर का सब लाइफ प्रोसेस है, उसका सब पार्ट है, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन है। लेकिन एक्सक्रीशन एक पूरी ओवरऑल बॉडी का एक प्रॉपर लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया, बहुत अच्छा और मेजर डिफरेंस है। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं? ओके, ईजैशन में भी यू आर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन एक्सक्रीशन यू आर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। फिर आप मुझे एक बात बताओ, मैम फर्क कहां आया? ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है भाई। ईजैशन इज इटसेल्फ अ सब लाइफ प्रोसेस एंड एक्सक्रीशन इज अ होल बॉडी लाइफ प्रोसेस, ठीक है। बस फर्क क्या था कि ईजैशन को कराने के लिए पहले इंजेशन करवाओ, डाइजेशन करवाओ, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन करवाओ, देन ईजैशन का टाइम आता है। पर एक्सक्रीशन क्या है, खुद में लाइफ प्रोसेस से अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट होने लग जाता है, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस कहां आता है कि ईजैशन में क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है और एक्सक्रीशन में क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। स्टूडेंट्स, ये बात को पकड़ना, जानना और समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ईजैशन में जनरली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, स्टूल्स की फॉर्म में, फीकल मैटर की फॉर्म में, फ्रॉम द एनल ओपनिंग। बात समझ में आई? मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ईजैशन का लाइफ प्रोसेस है उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन का अगर एक बहुत ही हायर क्लासेस की डेफिनेशन देखें तो एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज अ लाइफ प्रोसेस इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे मैम ये वेस्ट प्रोडक्ट तो सुने थे, पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहां से हो गए? न्यू टर्म है, समझने लायक टर्म है, बिल्कुल समझाऊंगी। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन आएगा, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मी, it is actually behaving as a waste product, it is actually behaving as a harmful or toxic product, it has to be get rid of from the body। पर नाइट्रोजन आया कहां से वेस्ट प्रोडक्ट में? फाइन, टू गेट रिड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इट इज वेरी इजी,
डेफिनेशन बोलना और लिखना रटना बहुत आसान है, लेकिन लॉजिक को पकड़ना कि उस वेस्ट प्रोडक्ट में नाइट्रोजन आया कहां से, यह बात जाननी बहुत जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है तो इनिशियलाइजेशन कहां से होगा, पहले नंबर के लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन से। आपने जरूर ऐसा कुछ खाया है जिसके अंदर कोई चीज बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इट मेक्स इट एज अ मार्क कर दिया बॉडी ने उसको कि भाई ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इट हैज टू बी एग्जिट आउट फ्रॉम द बॉडी, इट हैज टू बी गेट रिड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, क्या ऐसा फूड कंस्टिट्यूएंट है, क्या ऐसा फूड इंग्रेडिएंट है, या ऐसा कौन सा फूड न्यूट्रिएंट है जिसमें आपको खाने के बाद उसमें से नाइट्रोजन निकाल सकते हो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? कार्बोहाइड्रेट? आई डोंट थिंक सो। फैट? नॉट एट ऑल। थर्ड नंबर प्रोटीन। अभी क्या है स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे जैसे जो इंटरलिंक्स वाले टॉपिक हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स, actually these carbohydrates, fats and proteins are the biomolecules of the food, are the biomolecules of the body। आपकी बॉडी खुद इन चीजों से बनी हुई है और बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये चीजें बाहर से चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट C, फैट F and protein P are considered as the macronutrients for the body। It has to be taken in a very large amount। इनको ज्यादा से ज्यादा बॉडी चाहिए, रोज खाओ, रोज जरूरत है, बॉडी को मेंटेन करवाना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करना है, बॉडी की ग्रोथ करानी है, बॉडी का डेवलपमेंट कराना है, तो आपको ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रेगुलरली अच्छे अमाउंट में बॉडी में इनटेक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके फाइन, वी आर इनटेकिंग प्रोटीन्स, वी आर इनटेकिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो उसमें से कुछ ऐसा पार्ट होगा, सारा पार्ट बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर सकती, सारा पार्ट नहीं बॉडी डाइजेस्ट कर सकती, उसमें से ऐसा कुछ पार्ट है जो आपकी बॉडी को क्या करना है, वेस्ट प्रोडक्ट बना के बॉडी से बाहर निकालना है, जिससे कि आपकी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे, आपकी बॉडी फिट रहे, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो, आपकी बॉडी को अनवांटेड डिजीजेस नहीं हो पाए। बिकॉज दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर बॉडी में एक्यूमुलेट रहे तो वो आपके लिए टॉक्सिक जहर बन सकते हैं, एंड दीज जहर से क्या होता है, जहर किया लिया और मर गए, तो दीज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स अगर आपने सही टाइम पर बाहर नहीं निकाला बॉडी को, तो इट विल सम टाइम लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। पेशेंट या पर्सन मर सकता है अगर एक लिमिट बाद आपके वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, अब देखो फर्क कहां चल रहा था, ये तो क्या इंटरलिंक चीजें। अब हम अपने मुद्दे पर आएंगे, पॉइंट पर आएंगे। इजेशन में बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हार्ड फॉर्म में निकल रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में निकल रहे हैं। ठीक है, स्टूल्स के फॉर्म में निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी आप खाओगे सबका। लेकिन एक्सक्रीशन में क्या है, थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड सिनेरियो में बात करेंगे हम। एक्सक्रीशन में आप बॉडी में प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है, जैसे ये एक अमीनो एसिड बॉन्ड, दूसरा अमीनो एसिड बॉन्ड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स की विशाल बहुत बड़ी चेन, जैसे 20 अमीनो एसिड्स की एक चेन बन गई जिसने एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को जन्म दे दिया बॉडी में। तो अमीनो एसिड का एक टर्मिनल है, एक कोना है, उसी तरीके से लास्ट कोई अमीनो एसिड का दूसरा टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल पे COO- होता है, कार्बोक्सिलिक वाला, COO- होता है कार्बोक्सिलिक वाला, और एक होता है अमोनिया NH3 वाला। एक क्या होता है, अमोनिया NH3 वाला। बात क्या हुई है, देखो ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका अमीनो एसिड है, तो इनमें कहीं ना कहीं यू हैव COO- टर्मिनल और NH3+ टर्मिनल। तो आपने जैसे ही प्रोटीन को बॉडी में इनटेक किया है, ये नाइट्रोजन बॉडी क्या कर लेगी, सेपरेट कर लेगी कि यू आर नॉट एट ऑल गुड फॉर द बॉडी, यू हैव टू गेट रिड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन का अमाउंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। और ये पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू निकलेंगे, एक्सक्रीशन के थ्रू। अब आप क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन ऐसी क्या सब्सटेंस बॉडी बनाती है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड।
ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को या नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं, कुछ यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, कुछ यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना बताऊंगी कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में यूरिया का कंसंट्रेशन कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इजेशन में वेस्ट प्रोडक्ट हार्ड फॉर्म में निकल रहे हैं, एक्सक्रीशन में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है ये लिक्विड फॉर्म यूरिन से निकलती है। क्या निकलती है? यूरिन से निकलती है। और इस यूरिन को बॉडी से पास करवाने के लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि एक्सक्रीशन के लाइफ प्रोसेस को क्या करवाता है? प्रोसीड करवाता है। बात क्लियर हुई? अभी जितना भी मैंने बोला है मैं एक एक लिखती जाती हूं, ठीक है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन रखिए जिससे कि आपको दिमाग में क्लिक रहेगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है। इजेशन, ये बताना बहुत जरूरी था वरना आप क्या है हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ऐसा ये आपकी बुकलेट का पार्ट नहीं है, लेकिन आज अगर इसका डिफरेंस क्लियर हो गया तो हायर क्लासेस में बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। Egestion and excretion are both, काम दोनों का एक ही है पर थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। Egestion and excretion are both the life processes for our body to remove the waste products, to remove the waste products। अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि क्या है हमें डिफरेंसेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। Egestion and excretion, क्या लिख सकती हूं पहले पॉइंट में? इट इज अ सब लाइफ प्रोसेस, इट इज अ सब लाइफ प्रोसेस ऑफ मेजर लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन, ऑफ मेजर लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या है? इट इज itself a major life process, it is itself a major life process, ठीक है। उसके बाद इसमें वेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके से निकल रहे हैं, किस फॉर्म से निकल रहे हैं? देखो, वेस्ट प्रोडक्ट्स removes in the form of hard and solid matter, hard and solid matter, that is in the form of stools or fecal matter, in the form of stool and fecal matter। स्टूडेंट्स, वहां पर अगर मैंने आपको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में कोई कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सिर्फ यहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। नहीं, दोनों तरफ से आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि भाई ये सॉलिड फॉर्म में निकाल रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में निकाल रहा है, और मेजॉरिटी ये जो लिक्विड फॉर्म में यूरिन निकलेगी उसमें मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया निकलेंगे। यूरिया
स्टूल्स की फॉर्म में बाहर नहीं आता। तो इसकी स्पेशलिटी क्या हो गई कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे वो एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिन से निकलेंगे, बाकी जो ओवरऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो स्टूल्स और फीकल मैटर से भी बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो मेजर डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। अब यहां पर क्या है, रिमूवल ऑफ, स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी क्योंकि डिफरेंस ही ये है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू लिक्विड फॉर्म, दैट इज यूरिन। हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, दैट इज यूरिन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है, यहां पर लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। फिर इधर और डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। यहां पर सॉलिड फॉर्म फीकल मैटर स्टूल कहां से निकल रहा है, एनल ओपनिंग विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें यूरिन को निकालने के लिए बिल्कुल अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होगा, यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। रिमूवल बाय डाइजेस्टिव सिस्टम that is through anal pore which is a part of digestive system। इसमें removal by excretory system, उसके अंदर एक पोर आता है थ्रू यूरेथ्रल पोर। ये आगे बताऊंगी, इसके बारे में तो आपको पता है, इसके बारे में नहीं है, जस्ट डिफरेंस में लिख लीजिए, ठीक है। तो थ्रू एनल पोर विच इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, थ्रू यूरेथ्रल पोर विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन यूरेथ्रल पोर समवॉट रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, ऐसे लिख सकते हैं इसको डिफरेंस में, ओवरऑल एक्सक्रीशन in majority nitrogenous excretion, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया आप लोगों ने, चलिए वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ मोटी मोटी बातें और बताऊंगी, फिर प्रॉपरली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, मैंने आपको क्या बोला कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। क्या उन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, किसी ना किसी फॉर्म में तो बॉडी से बाहर निकलेंगे ना, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट हमेशा प्रेजेंट होगा। ज्यादा फॉर्मूलों पे नहीं जाना है स्टूडेंट्स, बात को बस इतना समझना है कि यहां पर जितने क्लैरिफिकेशन हो पाए, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द form of ammonia, urea and uric acid,
ठीक है, इसके ज्यादा डीप में स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं जाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, excreted by ह्यूमन बींग्स, मतलब हायर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अमोनिया कुछ और ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं, यूरिक एसिड कुछ और ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं, पर यूरिया ह्यूमन बींग्स निकालते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, थोड़ा सा और डीप में जाएं तो ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, जो यूरिया को बाहर निकालते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं, मतलब वी ह्यूमन बींग्स आर यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं। जिस तरीके से अमोनिया निकलता है, भाई ये तो ऑर्गेनिजम्स के नाम है कि ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकाल रहा है तो अमोनोटेलिक, ये यूरिया निकाल रहा है तो यूरियोटेलिक, ये यूरिक एसिड निकाल रहा है तो यूरिकोटेलिक। लेकिन प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से अमोनिया निकलता है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, जिस प्रोसीजर से यूरिया निकलेगा यूरियोटेलिज्म, और जिस प्रोसीजर से यूरिक एसिड निकलेगा तो यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो टेलिज्म मतलब द प्रोसीजर, किस तरीके से बॉडी से बाहर निकल रहा है, और जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उन्हें टेलिक लगा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहां पर लिखें अमोनिया रिमूवल अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। उसी तरीके से अगर यूरिया की बात करूं तो रिमूवल क्या हो जाएगा, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ यूरिया, रिमूवल ऑफ यूरिया। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात करें तो क्या होगा, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। बात समझ आई? ठीक है, अब इधर आ जाइए, अगर यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें मतलब यहां तो हुआ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ये पूरा क्या है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितना इंट्रोडक्शन था मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपरली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहां से अपन हेडिंग डाल लेते हैं कंटिन्यूएशन में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है कि प्लांट्स क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, अगर मैं इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन दूं तो आपको क्या लिखूंगी, प्लांट्स रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो रहे हैं, प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो रहे हैं तो कोई ना कोई लाइफ एक्टिविटी हो रही होगी, कोई ना कोई लाइफ एक्टिविटी हो रही होगी ना, उस एक्टिविटी से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होंगे और प्लांट्स क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगी निकालूंगी कैसे?
बात क्लियर हुई? तो अगर प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उनका सबसे, देखो चलते फिरते तो वो है नहीं, उनमें मूवमेंट भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, तो क्या ऐसा मेजर लाइफ एक्टिविटी है जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा? उनका खुद की पावर फूड बनाने की, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट, इधर आ जाइए, थ्रू इट्स मेजर लाइफ प्रोसेस, दैट इज कैपेबिलिटी टू manufacture food, that is photosynthesis, मतलब प्लांट्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चलेगी, यहां पर जो सबस्ट्रेट है, जो यूज हो रहे हैं चीजें, वो तो एसेंशियल है, लेकिन यहां पर जो चीजें निकलेंगी वो शायद प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? चलिए, फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन के बारे में बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि प्लांट्स खुद खाना बना रहे हैं, दे एक्चुअली प्रिपेयरिंग देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड स्टोरेज किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, क्या क्या चीजों को वो यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, H2O जो उनको जाइलम प्रोवाइड करता है, असेंट ऑफ सेप कल ही पढ़ा, पानी जो रूट से मिल रहा है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, यहां पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, देखो सबसे पहले तो फूड बनाओ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो रिलीज हो जाएगी प्लस H2O। तो प्लांट के लिए ये तो यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो दो बचे हुए होते हैं ना, ये इसके लिए क्या करते हैं? हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं। हार्मफुल मतलब प्लांट्स इन्हें नहीं रखता, प्लांट्स इन्हें गेट रिड ऑफ कर देता है, प्लांट्स इन्हें क्या कर देता है? गेट रिड ऑफ कर देता है। लीफ में होगा, लीफ में स्टोरेज कर दिया, फ्लोएम ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ऑक्सीजन लीफ के स्टोमेटा से निकल गया, और ये भी ट्रांसपिरेशन से, वाटर वेपर से स्टोमेटा से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो मैं क्या लिख सकती हूं? प्रोडक्ट other than glucose behaves as a waste products, behaves as a waste products for plants, that is oxygen and water। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर मैं यही ओवर कराती हूँ। अभी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मैंने आपको मेन बता दिया है, अभी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थोड़ी सी आगे की थ्योरी लेंगे और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करेंगे, देन आपका ये कंप्लीट हो जाए। फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर मेरे को लगेगा अगर पावर बूस्टर क्लास करवाना तो मैं हैंड टू हैंड करवा दूंगी, वरना आफ्टर फ्यू डेज जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करूंगी, उसके बीच में कराऊंगी, क्योंकि आई थिंक इट इज मोर इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल, क्योंकि फिर वही पावर बूस्टर क्लास में वही चीज रिवाइज होगी। अभी आपको क्या है, फ्रेश चीजें याद होंगी, लेकिन अगर आफ्टर सम टाइम आप पावर बूस्टर क्लास में इसकी समरी और क्वेश्चंस करोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेमोरी ब्रशअप भी हो जाती है और एक मैनर्ड वे में चीज क्या हो जाती है, रिवाइज भी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।